स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर WHO ने लगाई रोक। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोक लगा दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन दवाएं बीमारियों या मलेरिया के रोगियों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन हार्ट से जुड़ी समस्याओं पर इन दवाओं ने हानिकारक दुष्प्रभाव दिखाए हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए मलेरिया की इस दवा के ट्रायल हो रहे थे। बताते चले कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वही दवा है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से बचाव का सबसे कारगर दवा माना है। हाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की मशहूर पत्रिका द लेसेंट में दावा किया गया था कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवा क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड-19 के मरीजों के इलाज में फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं है। इस दवा से जिनका भी इलाज किया गया उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक रिसर्च में पाया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से कोविड-19 से संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद भारत सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को और बढ़ाने का फैसला किया। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी को बताया अपना, भारत को दी युद्ध की धमकी। जी आपको बता दें कि दुनिया कोरोना को मात देने में व्यस्त है और हमारा पड़ोसी देश चीन दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने में लगा है। ताइवान, हांगकांग और जापान के बाद अब चीन ने भारत की तरफ कदम बढ़ाए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में उसने अपनी सेना को बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस इलाके को अपना बताते हुए युद्ध की धमकी तक दे डाली। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत ने हाल के दिनों में गलवान घाटी क्षेत्र जो कि चीनी सीमा में है उस पर अवैध रूप से निर्माण किया है, जिसके बाद चीनी सीमा रक्षा सैनिकों के पास आवश्यक कदम उठाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। अखबार ने दी युद्ध की धमकी। पिछले गतिरोधों के विपरीत नवीनतम घटना नई दिल्ली की एक योजनाबद्ध चाल थी। भारत अच्छी तरह से जानता है कि गलवान घाटी चीनी क्षेत्र है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मई की शुरुआत के बाद से भारत गलवान घाटी क्षेत्र में सीमा रेखा को पार करके चीनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने अपने चीनी समकक्षों के साथ जानबूझकर टकराव भी किया है। यदि भारत जल्द से जल्द इस तरह के उकसावे को रोकने में विफल रहा तो आने वाले समय में यह बीजिंग नई दिल्ली संबंधों पर प्रभाव डालेगा और यह डोकलाम गतिरोध से आगे जा सकता है। चीन की नींद उड़ा देने वाला फैसला ले रहा भारत, सीमा पर तैनात किया फाइटर जेट। जी आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है। दोनों देश ने सीमा पर अपनी अपनी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के अनुसार चीन भारतीय सीमा पर जासूसी करने के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर को लगाया है ताकि वो भारतीय सेना की जासूसी कर सके और जानकारियां इकट्ठा कर सके। चीन के इसी हरकत को देखते हुए भारत ने भी तेजस फाइटर जेट को तैनात करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि तेजस चौथी पीढ़ी का सबसे छोटा, हल्का और घातक हथियार है। अगर चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में आता है तो तेजस उसका काम तमाम कर देगा। भारत के इस फैसले से चीन की नींद उड़ गई है। भारतीय सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है, जो चीन सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय सेना चीन के किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और चीनी की सभी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,52,654 के पार, अब तक 4,273 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,52,654 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 85,231 हैं, जिसमें से अभी तक 4,273 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक
565 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,49,757 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 55,47,386 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 29,54,137 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 22,71,419 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन की ऑस्ट्रेलिया को धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो तकलीफों का सामना करना होगा। जी आपको बता दें कि विश्व कोरोना संकट के बीच चीन की स्टेट मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है। चीनी धमकी में कहा गया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेड वॉर में अमेरिका का साथ दिया तो उसे बहुत दर्द होगा। चीन ने आगे धमकी देते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में आता है तो उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने बीते शुक्रवार को ऐलान किया था कि वे 33 चीनी कंपनियों को बैन करने जा रही है। इस बयान के बाद चीन की स्टेट मीडिया ने इस कदम को दोनों देशों के बीच कोल्ड वार की शुरुआत बताया था। वहीं ग्लोबल टाइम्स में एक लेख के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरह खामोश रहना चाहिए। उसमें लिखा गया कि दोनों देशों को नुकसान से बचाने के लिए इस पूरे विवाद से ऑस्ट्रेलिया को दूर रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने वाले इस लेख में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि चीन अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्ती से ऑस्ट्रेलिया को सजा दे सकता है, क्योंकि चीन की ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक तौर से निर्भरता कम है। उसमें लिखा गया है कि चीन के लिए अमेरिका नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केट है, वहीं इस स्तर में ऑस्ट्रेलिया का 14वां स्थान है। लेख में लिखा गया है कि ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने में चीन को समय नहीं लगेगा। चीन में मानव के शरीर पर पहले कोविड-19 टीके का परीक्षण, जाने क्या मिला परिणाम। जी आपको बता दें कि चीनी अनुसंधान टीम ने कोविड-19 टीके का मानव पर परीक्षण किया है। इस बात की जानकारी चीनी अनुसंधान टीम ने ब्रिटिश चिकित्सा पत्रिका द लासेंट को दी है। पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण परिणाम से जाहिर है कि यह टीका सुरक्षित है। चीनी विज्ञान अकादमी के सदस्य ने बताया कि निस्संदेह चीनी वैज्ञानिकों के अध्ययन कार्य ने कोविड-19 महामारी के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए अहम वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किए हैं। द लासेंट पर जारी इस टीके का परीक्षण 108 वयस्कों के बीच किया गया। पहले चरण के परीक्षण से पता चला है कि यह टीका सुरक्षित है, इसकी अच्छी सहनशीलता है, लेकिन अधिक अध्ययन की जरूरत है कि क्या यह टीका कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम कर सकेगा या नहीं। द लासेंट के मुख्य संपादक ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर किया। इस परीक्षण के परिणाम को मील का पत्थर बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब विश्व में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 120 से अधिक टीकों का अनुसंधान चल रहा है, जिनमें से कुछ का क्लिनिकल आकलन किया जा रहा है। आमजन को मिली बड़ी राहत, अब शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार लॉकडाउन 4.0 में लगातार रियायतें दे रही है। सोमवार को प्रदेश में पान, तंबाकू आदि की दुकानें खोलने की अनुमति के बाद अब मंगलवार को विवाह समारोह के लिए भी राहत दी गई है। अब विवाह समारोह के लिए उपखंड अधिकारी से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने अनुमति लेने की पाबंदी हटा ली है। अब उपखंड अधिकारी को विवाह समारोह के लिए सिर्फ पूर्व में सूचना देनी होगी, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने विवाह समारोह के लिए अनुमति लेने संबंधी निर्देशों में संशोधन कर दिया है। गृह विभाग ने लॉकडाउन 4 की संशोधित गाइडलाइन के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर शेष सभी जोनों में ये आदेश लागू होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से की बात। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों समकक्ष नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 महामारी के खिलाफ आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी कोरोना के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छा आधार प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम रणनीतिक भागीदारी ढांचे के तहत द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के बारे में अपनी अपनी राय रखी और परस्पर प्रतिक्रिया पर चर्चा की।
राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री को कोविड-19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान की जानकारी दी और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी के तहत कोविड-19 संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का एक अच्छा आधार बनेंगे। दोनों मंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया सामरिक साझेदारी के ढांचे के तहत द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता से भी अवगत कराया। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल, दक्षिणी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक दो जगहों पर वर्षा का अनुमान है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी कुछ स्थानों पर लू का प्रकोप अगले 24 घंटों तक खत्म नहीं होने वाला।